गुड मॉर्निंग। एक पार्ट अपन का सरफेस एरिया का ऑलरेडी हो चुका है। नाउ कम्स द मेन पार्ट फॉर क्लास 10th विच इज फ्रस्टम। नाउ फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम इज दिस शेप विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड बकेट। तो फ्रस्टम की जो मेजरली फॉर्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अपन को क्या करना है, इस फ्रस्टम का डेरिवेशन करना है। नाउ बिफोर वी डू दैट, लेट अस टॉक अबाउट फ्रस्टम अ लिटिल, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएसए ऑफ अ फ्रस्टम? अगर एक कोन है, उसको मैं बीच से काट देता हूं, तो जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज माय फ्रस्टम। सो द कर्व्ड पार्ट ऑफ दैट फ्रस्टम गिव्स यू योर सीएसए। देन अगर मैं ऊपर वाले सर्कुलर एरिया और बॉटम वाले सर्कुलर फेस का एरिया दोनों ऐड कर दूंगा, तो व्हाट विल आई गेट? आई गेट माय टोटल सरफेस एरिया। Similarly, the space occupied by the frustum between the top circular part and the bottom circular part gives you your volume of the frustum, and the slant portions of the frustum are called as your slant height. So there is a formula for slant height which we will derive. Now, स्टार्टिंग विद डेरिवेशन, पहले फिगर समझते हैं अपन। मैंने क्या बनाया है? मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कोन बनाया है। कोन से, कोन की बेस के पैरेलल मैंने एक और सर्कुलर रिंग बनाया है ऊपर, which is cutting the slant height at the point C, which is dividing the entire cone into two parts, a smaller cone and a frustum. So मैंने स्मॉलर वाले कोन को हटा दिया है, तो जो रिमेनिंग पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज योर फ्रस्टम। नाउ सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग सम सिमिलैरिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सिमिलैरिटी? व्हेन two figures are equal in their angles but not in their sides. Their sides are proportional to each other. The figures are called as similar. When the two figures can completely overlap each other, then the two figures are called as congruent. But when the figures are only equal in angles and their sides are in some particular ratio, then they are called as similar. तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है? ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE में BC इज पैरेलल टू DE। तो BC इज पैरेलल टू DE की वजह से आई विल अप्लाई समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। व्हाट इज दैट? व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, it divides the other two sides in equal proportion. So BC parallel to DE है, therefore you get AB upon BD is equal to AC upon CE. मतलब H1 upon H2 is equal to L1 upon L2. Similarly, next thing is in triangle ABC and triangle ADE, angle B is equal to angle D because they are 90 degrees each. Similarly, angle BAC is equal to angle DAE. Why? Because the angle A is common in both the triangles. Therefore, by the double A or by the triple A criteria, triangle ABC is similar to triangle ADE. Similarity लगाने के बाद what I can do is I can get the ratio of the corresponding sides as equal by corresponding parts of similar triangles. So what do I get? I get R1 upon R2 is equals to H1 upon H1 plus H2 is equal to L1 upon L1 plus L2. Now remember, R1, R2 are the two radiuses of the frustum. H2 is the height of the frustum. L2 is the slant height of the frustum. Remember that. Now, मैं को जो ये रेशियो मिला है, मैं इस रेशियो को इन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक इफ इट इज गिवन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, आई कैन राइट b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रेशियोज को इन्वर्ट कर दिया। तो व्हाट एम आई गेटिंग? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1। अगर मैं इनको सेपरेट करूंगा तो व्हाट एम आई गेटिंग? R2 is R2 upon R1 is equal to 1 plus H2 upon H1 is equal to 1 plus L2 upon L1. तो विद दिस मेरा H1 का फॉर्मूला एक निकल के आ रहा है और L1 का फॉर्मूला एक निकल के आ रहा है। मैंने क्यों करा हुआ है ये? क्योंकि आउट ऑफ द एंटायर फिगर दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आई डू नॉट वांट। मुझे H1 से कोई मतलब नहीं है, मुझे L1 से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई वांट टू डिराइव फॉर्मूलाज फॉर द फ्रस्टम। फ्रस्टम का हाइट इज H2 एंड फ्रस्टम का स्लांट हाइट इज L2। ठीक है। नाउ सबसे पहले आई विल ट्राई टू डिराइव माय स्लांट हाइट। हाउ? फॉर द बिगर कोन, फॉर द बिगर कोन क्या आ रहा है मेरा? L1 plus L2 whole square should be equal to H1 plus H2 whole square plus R2 square.
This I obtained using the Pythagoras theorem. L1 plus L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में तुम्हें कौन नहीं चाहिए? तुम्हें L1 नहीं चाहिए, तो L1 की वैल्यू तुमने ऊपर से ऑब्टेन करी हुई है, उसे यहाँ पे पुट करेंगे। तुम्हें H1 नहीं चाहिए, H1 की वैल्यू भी ऊपर से ऑब्टेन करी हुई है, उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा मैं। तो सब्सटीट्यूट करा, एंड इफ आई टेक एन एलसीएम, तो फिर R1 L2 R1 L2 R1 H2 R1 H2 क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर if I take the LCM of R2 minus R1 का whole square over there over to R2 square, it can get cancelled on both sides. So what's remaining is by this expression, which gives me L2 square is equal to H2 square plus R2 minus R1 whole square. This is my expression for slant height of a frustum. Slant height of a frustum. Now, the next thing that I need to derive is the curved surface area of the frustum. अब यार curved surface area अपन कैसे obtain करेंगे? अगर मैं कोन की बड़े कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो रिमेनिंग कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो मेरे फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। राइट, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन। CSA of the bigger cone minus CSA of the smaller cone. Now CSA of the bigger cone, what is it? Pi RL, where L is given by L1 plus L2 and the radius is R2. Pi R2 bracket L1 plus L2 minus pi R1 L1. अब यहाँ से भी मुझे एलिमिनेट किस किस को करना है? मुझे L1 को एलिमिनेट करना है। मैं L1 की वैल्यू जो मैंने ऑब्टेन करी हुई है एज R1 L2 अपॉन R2 माइनस R1, ये मैं उठा के ये वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा L1 की जगह पे। Then I'll take the LCM and finally my answer for CSA is coming out to be pi bracket R1 plus R2 multiplied by L2. This is my formula for CSA of a frustum. अब यार तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गया है, किसका? फ्रस्टम का। फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर तुमने टॉप सर्कुलर फेस का एरिया, बॉटम सर्कुलर फेस का एरिया अगर तुमने ऐड कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? You will get the total surface area of the frustum. So CSA of frustum plus pi R1 square plus pi R2 square will give you what? It will give you your total surface area of the frustum. अपना L हो गया, अपना CSA हो गया, TSA हो गया, बच क्या रहा है मेरा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा? If I need to find the volume occupied by the frustum, what will I do? I will find the volume occupied by the bigger cone and subtract from it the volume occupied by the smaller cone. तो यहाँ पे 1/3 पाई R2 स्क्वायर ब्रैकेट में h की वैल्यू क्या है? टोटल हाइट h1 प्लस h2 माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर h1 विच इज द वॉल्यूम ऑफ द अबव कोन, स्मॉलर कोन। अब यहाँ से तुम्हें कौन सी वैल्यू को एलिमिनेट करना है? h1 को एलिमिनेट करना है। तो h1 की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल के रखी हुई है क्या? R1 h2 अपॉन R2 माइनस R1, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा हर जगह में। अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे इफ यू विल ऑब्जर्व आई एम यूजिंग एन आइडेंटिटी, आई एम यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी व्हिच इज कॉल्ड a क्यूब माइनस b क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी यूज करने की वजह से आई एम गेटिंग माय फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम 1/3 pi h2 bracket open r1 square plus r2 square plus r1 r2 bracket close. This is your formula for volume of a frustum. फ्रस्टम का अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया है गाइस? CSA कर लिया है, TSA कर लिया, वॉल्यूम कर लिया और स्लांट हाइट भी अपन निकाल चुके हैं। So I have derived you everything. So now based on this, solve as much as you can and I hope you have understood something. All the best, work hard.